हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही सिंपल टॉपिक करेंगे। डाइस मींस पासा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन बना हुआ है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पासा होता क्या है। पासा डाइस, ये देखिए ऐसा जिससे हम लोग बचपन में भी खेलते थे और यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पासे के दो प्रकार होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। साधारण पासा पहले हम बात करते हैं। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा का मतलब है दो डिजिट जोड़ने पर, जो भी पासे में दिए हुए हैं उनको जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो वो हमारा साधारण पासा होता है। और मानक पासा क्या होता है? किसी भी दो डिजिट को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आता है तो किसी भी दो डिजिट को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आता है तो वो हमारा मानक पासा होता है। अब जैसे इसमें देखिए, साधारण पासा में 4 और 3 7, तो ये हमारा साधारण पासा हो गया। 5 और 3 8, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो मैच कर रहा। 4 और 3 7, तो ये साधारण पासा हो गया। इसमें देखिए 2 और 1 3, चलो कोई बात नहीं। 6 और 1 7, तो ये भी साधारण पासा के एग्जाम्पल है। मानक पासा क्या है? 3 और 1 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3, इसमें 7 नहीं बन रहा तो ये हमारा मानक पासा है। इसमें भी देख लीजिए 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, तो इसमें भी 7 नहीं बन रहा तो ये हमारा मानक पासा का एग्जाम्पल है। अब साधारण पासा में होता क्या है? मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? दूसरा पासा बना ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है 3 के अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में। 3 के अपोजिट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि हमें साधारण पासा में पता नहीं होता कि उसके अपोजिट क्या होगा। एक पासे में तो 3 फेसेस तो दिखते हैं, 3 फेसेस छुपे होते हैं। 3 के नीचे का छुपा होगा, 5 के पीछे का छुपा होगा, 4 के पीछे का भी छुपा होगा। तो यहाँ पर 3 ही फेसेस दिखेंगे और 3 फेसेस नहीं दिखेंगे। तो यहाँ 4 3 कितना हो रहा? 7 हो रहा, तो ये हमारा साधारण पासा है। तो इसमें हम किसी के भी फेस का अपोजिट नहीं बता पाएंगे, मीन्स जो विपरीत होता है उसका विपरीत नहीं बता पाएंगे। तो जैसे मान लो 3 के विपरीत क्या होगा? यहाँ 4 5 3 तो दिया हुआ है, तो विपरीत में बचता क्या क्या है? 1 2 और 6 बच रहा है। क्या क्या बच रहा है? 1 2 6, तो यही हमारा आंसर होगा 1 2 6। अब क्वेश्चन में आया कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत भी आप कह सकते हैं कि जब नहीं दिख रहा है तो 1 2 6 ही आंसर होगा। तो 5 के विपरीत भी 1 2 6 ही होगा। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन आया कि 2 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें 3 फेस तो दिख रहे हैं लेकिन 3 नहीं दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहे हैं वो तीनों होंगे। जैसे 2 के विपरीत में क्या क्या नहीं दिख रहा, मीन्स यहाँ 3 4 5 नहीं दिख रहा है, तो हमारे 2 के विपरीत में 3 4 5 आंसर होगा। 1 के विपरीत में भी 3 4 5 होगा और 6 के विपरीत में भी 3 4 5 होगा। तो ये तो साधारण पासा की बात थी। अभी क्वेश्चन जो करेंगे उसमें आपको टॉपिक पूरा ही क्लियर हो जाएगा। मानक पासा में इसमें बताना इजी होता है कि किसके विपरीत क्या होगा। मान लीजिए 1 के विपरीत क्या होगा, तो यहां पर मानक भाषा में जो भी दिया होता है कि जैसे 3 और 1 4, 3 और 2 5, तो नहीं, ये मानक भाषा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे योग 7 नहीं बन रहा, तो इसमें हमें 7 बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? 7। जो 7 बना दे वही हमारा अपोजिट। अब उन्होंने हमसे पूछा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। क्यों होगा? 3 और 4 7, 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 3 और 4 7, 4 और 3 7, तो इसमें हमें 7 बनाना पड़ता है योग, तो हमारा आंसर। अब जैसे यहाँ पे आया 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 और 5 7। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 7। 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7। तो ये सीधा सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, मीन्स एक पासा दिया हुआ। अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। 5 2 7, जब ये 7 बन गया तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। तो आप इजिली पता लगा पाएंगे कि कौन सा क्या है, साधारण पासा है ये हमारा। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 1 4 6, कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन है। तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि हमने पहले बात की थी, क्योंकि इसमें पता लगाना मुश्किल होता है कि किसके विपरीत क्या होगा। अब एक क्वेश्चन और आया
नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए पहले ये पता लगा ये साधारण है कि मानक। 5 1 6, 5 4 9, तो ये हमें पता चल गया। इसमें कहीं भी 7 नहीं बन रहा, तो ये कौन सा पासा हो गया, हमारा मानक पासा हो गया। जब 7 नहीं बन रहा है तो मानक पासा। और आप इसमें इजीली पता लगा पाएंगे, उन्होंने बोला 4 के विपरीत क्या है, तो 4 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 4 में 3 जोड़े तो 7 हो जाए, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए अब हमारा नया क्वेश्चन है। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो जब भी अब दो दो पासे आ रहे हैं, मीन्स एक ही पासे की दो स्थितियां दे दी गई हैं पहले से, तो इसमें साधारण पासा और मानक पासा दोनों भूल जाइए, किसी काम का नहीं अब वो। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, पहले तो ये देखिए कि डिजिट सेम है कि सारे अलग अलग दोनों पासों में। इसमें 1 3 5 2 4 6, तो ये सब अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो इसका आंसर मीन्स उन्होंने बोला 2 का, तो 2 का इसमें क्या होगा, 2 का यहाँ पे 1 3 5 कुछ भी हो सकता है, 2 का 1 3 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा आंसर है। बोलते 6 का क्या होगा, 6 का विपरीत तो 1 3 5 कुछ भी हो सकता है, 4 का विपरीत 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। अगर बोलते 1 का विपरीत तो 4 5 6, 3 का विपरीत 4 5 6, 5 का विपरीत 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ये दो प्रारूप हैं एक ही पासे के। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ देखना है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, यहाँ 1 3 5 दिया हुआ है, 1 2 4 दिया हुआ है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के कांटे के हिसाब से। अब उन्हें यहाँ पे देखिए पहले कॉमन क्या है, एक कॉमन है दोनों में से, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक, दोनों में ही एक कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, एक, इसमें भी एक कॉमन है, एक एक। अब क्लॉकवाइज चलना है तो एक के बाद क्या है 5 और 5 के बाद 3, एक के बाद 5, 5 के बाद 3, एक के बाद 4, 4 के बाद 2, 4 और 4 के बाद 2। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सा है। 3 के विपरीत यहाँ पर 2 है, 3 के विपरीत 2, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। अगर वो बोलता 5 के विपरीत या 4 के विपरीत कौन सा, 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 2। अब यहाँ 1 के विपरीत क्या, अगर वो क्वेश्चन में बोल देता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो इन सब में देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 1 के विपरीत यहाँ पर 6 होगा। क्या होगा, 6। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में आते हैं जो यहाँ डिजिट दिखाई देता है उसी का आता है। तो इन्होंने बोला 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 2 होगा, तो ये हमारा आंसर था। अगर वो बोल देता है 1 के विपरीत, तो आपको पता ही है 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे एक पासे के दो प्रारूप है, प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में से अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो इन्होंने बोला 2 के विपरीत, इसमें तो है नहीं, इसमें है 2, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा। अब पासे में देखिए पहले हमने देखा था कि एक एक कॉमन कर रहा था, यहाँ पे दो दो कॉमन है। देखिए 4 कॉमन, 4 इसमें है 3 इसमें है, 4 इसमें है 3 इसमें, तो ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। जब दो भी दो डिजिट कॉमन हो जाए तो आप सीधे ही बता सकते हैं कि दो के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। 2 के विपरीत 5, जैसे देखिए 4 लिखा है, 4 तो 4 इसमें भी है, 3 लिखा है, 3 इसमें भी है, इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, तो ये हमारा इसमें से आंसर क्या हो गया, 2 के विपरीत 5, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डाइस हैं, मीन्स जो एक डाइस के 3 रूप हैं वो दिए गए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के अंक में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मीन्स 3 के अपोजिट, या इसमें से भी है और इधर भी 3 है, तो 3 के अपोजिट, तो कहीं से भी एक अपोजिट मीन्स चाहिए, एक अपोजिट चाहिए। तो पहले देखिए फर्स्ट डाइस 6 3 1 दिया हुआ है, फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। अगर दोनों में अगर आ जाता है आंसर तो ठीक है, थर्ड तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए 6 3 1,
5 2 4, तो ये सारे अलग अलग हैं, तो इसमें तो विपरीत बता ही नहीं सकते क्योंकि इसमें साधारण और मानस पासे का कोई रोल ही नहीं है, मीन्स इसका कोई काम ही नहीं है। तो फिर हम इस पासे को लेके अब इससे मिलाएंगे, ये भूल जाइए, अब ये पासा है ही नहीं। तो अब इससे इसको मिलाया, इसमें देखिए 6 है, 1 है, 3 है, इसमें 3 1 5 है। तो अब यहाँ पर क्या है, 3 का अपोजिट पूछा है, पूछा किसका, 3 का अपोजिट, और मिल कितनी चीजें रहेंगे, दो दो, 3 1 3 1, ये दोनों कॉमन हो रहा, 3 1 इसमें भी कॉमन हो रहा, 3 1 इसमें भी कॉमन हो रहा। तो ये भी गलत गलत हो जाएगा क्योंकि इससे इसको अब नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि दो दो चीजें नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक मिलती, जैसे 3 और 3 मिलता तो हम निकाल लेते, और बाकी सब अलग होते तो निकल जाता। लेकिन यहाँ पर दो चीजें मिल रही है, 3 और 1, 3 और 1, तो फिर निकालने में दिक्कत है। अब इसको छुपा दीजिए, इससे इसको निकालिए। देखिए 5 और 5, इन दोनों में देखिए सब अलग अलग है, मीन्स 5 और 5 सेम है, तो वही क्लॉकवाइज चलिए। 5 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, इसमें 5 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1, तो आप बता देंगे इसमें 3 के विपरीत कौन सा है, 3 के विपरीत हमारा 4 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2 3 1 3 1 5, यहाँ 3 का पूछा भी है, पूछा किसका है, 3 का, 3 के विपरीत का, तो 3 1 3 1 तो ये मैच कर रहा है, इससे इसको नहीं करिए, आप इससे इसको करके देखिए। 2 3 1 4 2 3 2 3 2 3 फिर मैच कर रहा, तो इससे इसको भी नहीं करिए। अब इससे इसको करिए, इसमें देखिए 3 5 1 3 2 4, इसमें देखिए कुछ ना कुछ, मैं देखिए 3 से क्लॉकवाइज चलिए, 3 5 1, फिर 3 के बाद 2 और 4, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो अब इसमें आप बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट कौन होगा। तो 5 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 1 है, तो 3 के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि एक कौन सा नंबर कम है, 6 कम है, तो 3 के अपोजिट हमारा आंसर 6 होगा। क्या होगा, 6। इसमें मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, तो आप समझ खुद लगा सकते हैं, 6 होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं की तरह है। देखिए इसमें 6, ये पहले इसको इसको देखिए, 6 1 4 5 3 6, तो यहाँ तो 2 है ही नहीं है, तो इनमें से तो कोई कर ही नहीं सकता, तो इससे इसको लीजिए, इससे इसको लीजिए, अभी इसको छुपा दीजिए बीच वाले को। तो इससे करके देखते हैं, 6 4 1 4 1 और 2, तो इसमें तो आप बता सकते हो कि 4 1 कॉमन हो गया, और पूछा किसका है, 2 का अपोजिट पूछा। अगर 2 का मान लीजिए 2, इसमें 4 का अपोजिट पूछा जाता, 4 के विपरीत क्या है, तो दिक्कत आ जाती क्योंकि 2 2 मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 का विपरीत पूछा है और 4 1 कॉमन है, 4 1 कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा हमारा आंसर। क्या होगा, 6। तो बस यही हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।